हाँ नमस्कार। हम लोग जो है पढ़ चुके हैं रैखिक समीकरण के कुछ क्वेश्चन टाइप कर रहे थे, जिसमें से हम लोग पढ़ चुके थे आयु संबंधी प्रश्न और पढ़ चुके थे जो है संख्या आधारित प्रश्न। तीसरा जो टाइप था उसको हमको शुरू करना था भिन्न आधारित प्रश्न। भिन्न आधारित प्रश्न, भिन्न से संबंधित सवाल है, यही करना था। सवाल था हमारा, प्रश्न है हमारा प्रश्न कहता है सॉल्यूशन। हमारा प्रश्न कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए। यदि कोई भिन्न दिया है तो पहले हम मानते हैं कि भिन्न हमारी क्या है। मान लेते हैं, माना वह भिन्न है x बटे y। जो सवाल हमसे जानना चाहता है कि हमको भिन्न ज्ञात करना है कि x अपान y क्या है जो इस कंडीशन को फॉलो करे। तो कह रहा है कि यदि किसी भिन्न में कोई भी जो भी भिन्न होगी उसमें अंश होता है और हर होता है। ऊपर वाले पद को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले पद को हम हर कहते हैं। अब कह रहा है कि यदि अंश किसी भिन्न के अंश और हर में एक जोड़ देते हैं तो वह किसके बराबर हो जाता है, 4/5 के। यानी कि जो प्रथम शर्त कहती है कि प्रथम शर्तानुसार यदि हम अंश और हर में एक जोड़ देते हैं तो x + 1 और y + 1 जैसे ही करते हैं तो जो ये भिन्न हो जाती है किसके बराबर हो जाती है, 4/5 के बराबर हो जाता है। चलिए 4/5 के बराबर। अब इसको हम थोड़ा सा इसको तिर्यक गुणा करके इसको जो है रैखिक समीकरण में बदल लेते हैं। तो जैसे गुणा करेंगे तो 5 का इसके क्या हो जाएगा, 5 × x + 1 और यहाँ से 4 × y + 1 ये होगा। अंदर गुणा करेंगे तो 5x + 5 और यहाँ से 4y + 4। हम चर पद को एक तरफ अचर पद को एक तरफ ले जाते हैं तो 5x ये -4y ये हो गया। 4 इधर धन में था और 5 उधर जाएगा तो -5, तो 5x - 4y बराबर हो गया -1। ये बन गया हमारा समीकरण 1। ये प्रथम शर्त के अनुसार बना। दूसरा आगे क्या कह रहा है, जबकि यदि अंश और हर में 5 घटा दिया जाए। यदि अंश और हर में 5 घटा देते हैं तो कितना, अंश में और हर में 5 घटा दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं। जब घटा दिया जाए तो भिन्न किसके बराबर हो जाती है, 1/2 के। अर्थात द्वितीय शर्त क्या कहती है, द्वितीय शर्तानुसार हो जाएगा x - 1 कितना घटा, सॉरी 5 घटा रहा है। कितना घटाना है, 5 घटाते। x - 5 अंश में भी 5 घटाना है और हर में। y - 5 जैसे ही घटा देते हैं तो भिन्न हमारी किसके बराबर हो जाती है, 1/2 के। तो चलो 1/2 कर दे रहे हैं। फिर ये वही तिर्यक गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा करते हैं तो क्या बनेगा, 2 × x - 5 अब बराबर 1 × y - 5। तो यहाँ से क्या हो गया, 2x - 10 और यहाँ से y - 5। तो यहाँ से क्या होगा, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ, तो 2x - y इधर आ गया, 10 उधर जाएगा तो धन में हो जाएगा, -5 कितना आ गया, 5। अर्थात दूसरा समीकरण हमारा बना, कितना बना, 2x - y बराबर 5। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पे हमारा 2 रैखिक समीकरण बन गए। इनको हल करने की विधियाँ हम सीख चुके हैं, चाहे विलोपन विधि से करें, चाहे प्रतिस्थापन विधि से करें, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से करें। तो यहाँ पे हमको गुणांक बराबर करना है, या तो जो भी हम इसको विलोपन विधि से करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, तो y को इधर ट्रांसफर किए तो y बराबर हो जाएगा 2x - 5। अब इस y का मान उठा करके समीकरण 1 में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5x ये है और 4 × 2x - 5 बराबर -1 ये हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 5x - 4 दूनी 8x और ये क्या हो जाएगी, अंदर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 पंचे 20 क्या हो गया, 20 बराबर -1। तो यहाँ से 8 में से 5 गए 3,
तो -3x ये हो गया, अब -1 पहले से था, 20 ये हो गया, तो ये हो गया -21, तो -3x बराबर -21 ये आया, तो माइनस माइनस प्लस क्यों, तो x बराबर 3 × 21, तो x का मान कितना आ गया 7। जब x का मान 7 आ गया तो इस x का मान उठा करके इसमें रख दें तो हमारा y का मान आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 × 7 - 5, 7 दूना 14, 14 - 5, 9 5 14, तो 9 आया है। तो y का मान कितना आया 9। तो जो हमारी भिन्न क्या थी, x अंश हमारा 7 है और हर कितना है हमारा 9, तो हमारी भिन्न क्या बन गई 7/9। चलिए एक सवाल और करते हैं। चलिए प्रश्न हमारा कह रहा है कि यदि दिए गए भिन्न के अंश में 2 का गुणा और हर को 5 कम कर दिया जाए, दिए गए भिन्न के अंश में 2 का गुणा और हर को 5 कम कर दिया जाए तो वह भिन्न 6/5 हो जाती है। और यदि अंश को 8 बढ़ा दिया जाए और तथा हर को दुगुना कर दिया जाए तो वह 2/5 के बराबर हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए सलूशन इसका देखते हैं। पहले मान लेते कि माना भिन्न क्या है। भाई जब तक हम भिन्न मानेंगे नहीं तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मान लेते हैं कि माना भिन्न, माना वह भिन्न क्या है, x/y है। अब हमको जो है जब भी सवाल का ये ध्यान से कि एक सवाल को हम कम से कम 2 बार तो ज़रूर पढ़ें। एक प्रश्न को 2 बार ज़रूर पढ़ेंगे तो हमसे क्या पूछना चाहता है, क्या कहना चाहता है, ये हम आसानी से समझ पाएंगे और उसका उत्तर भी आसानी से निकल आएगा। मैं कुछ अभी वीडियो डालने में कुछ गैप हो गया था, तो कुछ घर में काम था, इस वजह से मैं नहीं डाल पाया हूँ, लेकिन फिर अब कंटिन्यू शुरू रहेगा। कह रहा है यदि भिन्न के अंश में यदि 2 का गुणा और हर को 5 कम कर दिया जाए तो प्रथम शर्त कहती है, जो प्रथम शर्त है, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, यदि अंश में 2 का गुणा, तो अंश हमारा तो x है, तो चलिए 2 का गुणा कर दिया गया और इसके साथ हमको और भी काम करना है। क्या कह रहा है 5, हर को 5 कम कर दें, तो चलिए y में हम 5 घटा दें तभी तो कम होगा। भाई किसी चीज़ को कम करना है तो घटाना पड़ेगा। हाँ, तो क्या हो गया, हम जो है 5 कम कर दिए तो भिन्न हमारी किसके बराबर हो जाती है 6/5 के। तो ये हो गया 6/5। अब हम इसको तिरक गुणा कर लेते हैं, तो 5 दूना 10x और ये इधर गुणा होगा तो 6y और 6 पंचे 30 हो गया। तो 10x - 6y बराबर -30, ये हो गया समीकरण 1। अब इस क्योंकि हमको रैखिक युग्म का समीकरण पढ़ रहे हैं, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जब जोड़ा की बात करते हैं तो एक जोड़ा तो हमको मिल गया, लेकिन दूसरा जोड़ा हमको तलाशना है। वो कैसे तलाशेंगे, दूसरी शर्त लाद रखी है इसने, इस प्रश्न ने दूसरी शर्त भी लाद रखी है। क्या रखा है, कह रहा है कि द्वितीय शर्तानुसार हमारा क्या है, द्वितीय शर्त कहती है कि यदि हम अंश को 8 बढ़ा दें, पहले ये हर को 5 कम करवा रहा था, अब अंश को 8 बढ़वा रहा है, तो यदि हम अंश को 8 बढ़ा दें और हर को दुगुना कर दें, हर भैया हमारा y है तो इसको 2 गुना कर दिए, तो ये भिन्न किसके बराबर हो जाती है 2/5 के बराबर हो जाती है। चलिए 2/5 के बराबर कर देते हैं। अब इसको भी तिरक गुणा करते हैं, तो 5x 8 45 और यहाँ से 2y और गुणते 2, ये भी तो 2 है, तो क्या हो जाएगा 5x, इसको इधर ले तो 2 दूनी 4y, तो -4y ये आ गया और -40 इधर चला गया, समीकरण ये हो गया 2। अब देख रहे हैं कि अब 2 समीकरण हमको मिल गए, दोनों समीकरण को हमको हल करना है, चाहे प्रतिस्थापन से करें, चाहे विलोपन से करें, चाहे जैसे करें। यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 10x - 6y - 30 ये समीकरण है हमारा 1। यदि हम इसमें दोनों पक्षों में यदि जो भी जोड़ना है दोनों पक्षों में जोड़ना है, घटाना है तो दोनों पक्षों में घटाना है, भाग करना चाहते हैं तो दोनों पक्षों में भाग करेंगे, गुणा करना चाहते हैं तो दोनों पक्षों में, ये नहीं कि एक पक्ष कर दिए दूसरा पक्ष छोड़ दिए, नहीं, बराबर है। तो यहाँ से हम 2 का भाग कर दे दोनों पक्षों में,
तो क्या हो जाएगी, ये 5 बन जाएगा। ये इसमें 2 का भाग करते 3y हो जाएगा, इसमें 2 का भाग करते 15 हो जाएगा। ये समीकरण 1 है। अब इसको पास में ले आएँ तो 5x ये है और यहाँ -4y ये है और ये -40 ये है। ये समीकरण 2 है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे x के गुणांक दोनों बराबर, चिन्ह भी सेम है, तो जब समान चिन्ह होते तो हम घटा देते, तो ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, कट हो गया। तो यहाँ से 4y से 3y चला गया तो केवल y बचा। 40 में से +40 हो गया, +40 में से यदि 15 घटा दे तो ये बच गया 25। अब देख रहे हैं कि हमारा y की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अब इस y का मान उठा करके चाहे समीकरण 1 में रख दें और चाहे 2 में रख दें तो बात बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10x - 6 × 25 बराबर -30। समीकरण 1 में है रखे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाए, 10x 25 छक्का 150, 150 - 30 ये हो गया। तो 10x ये आया तो 150 इधर गया, -30 ये आया तो ये हो गया 120। तो 10x बराबर 120, तो x बराबर हो गया ये 12 आ गया, 12 दहन में 120। अब x का मान 12 आ गया, y का मान 25 आ गया। तो हमारी भिन्न क्या थी, x बटा y। तो x हमारा है 12 और y हमारा है 25। तो हमारी भिन्न बन के ये हो गई तैयार। यही हमारा आंसर है। तो ये इतने सरल सरल सवाल होते हैं कि बहुत ज़्यादा माथापच्ची नहीं करवाते, बशर्ते ये यदि आप इसको ध्यान से पढ़िए तो ये सारे सवाल आपको बहुत आसानी से हो जाएंगे। चलिए एक आधारित प्रश्न है। तो कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर का योग 12 है, बार बार हर बार चेंज कराएगा, कभी जोड़ेगा कभी घटाएगा, कभी अंश और हर का योग दे देगा, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। बस आप पढ़ते जाइए और जो कहता जाए वो करते जाइए, समीकरण अपने आप बन के तैयार हो जाएंगे। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा आपको, केवल आप जो है ध्यानपूर्वक पढ़िए और करते जाइए, जो कहता जाए आसानी से सवाल के आंसर आएंगे। कह रहा है, मान लेते कि भिन्न क्या है, माना हुआ भिन्न, भिन्न मान लेते हैं वो क्या है, x बटा y है। कह रहा है कि इसके अंश और हर का योग 12 है। तो इसने इसका क्या है, प्रथम शर्त कहती क्या है, प्रथम शर्तानुसार x + y कितना है 12। समीकरण 1 पहले से तैयार करके देख रखे, सबसे का आसान काम दे दिया है। कह रहा है यदि अंश को 3 जो है जोड़ दिया जाए, यदि अंश, द्वितीय शर्त क्या कहती है, द्वितीय शर्तानुसार अंश को 3 जोड़ दिया है। तो अंश क्या है हमारा x है, इसमें 3 जोड़ देते हैं और क्या 3 जोड़ दिया तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है, यानी कि ये 1/2 के बराबर। अब तिरे गुणा कर लेते हैं तो 2x + 6 बराबर y। तो यहाँ से 2x बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले इसको उधर ले, तो -y बराबर -6। समीकरण हो गया 2। अब देख रहे हैं कि एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। x + y बराबर 12 और 2x - y बराबर -6। देख रहे हैं कि यहाँ चिन्ह, यहाँ क्या है, y के चिन्ह विपरीत है, गुणांक भी बराबर है। तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जैसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगी, घट जाएंगे। तो x + x कितना हो गया, 3x। अब 12 में से 6 गया कितना, 6। तो x बराबर हो गया 2। जब x का मान आ गया 2 तो x का मान उठा के चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें। तो यहाँ रख दे रहे हैं तो 2 धन y बराबर 12। तो y बराबर क्या हो गया, 12 - 2 बराबर 10। तो समीकरण कितना है हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। तो हमारा क्या हो जाएगा, भिन्न 2/10 अर्थात 1/5। ये हो गया भिन्न हमारा क्या हो गया, 2/10। इसको छोड़ दीजिए। अब देख लीजिए अंश और हर में दोनों को जोड़िए कितना आएगा, 12 आएगा। और यदि अंश को 3 जोड़ दिया जाए, इसमें यदि 3 जोड़ देते हैं तो 3 2 5 हो जाएगा, 5/10 कितना हो जाएगा, 1/2। तो इस तरह हमारे सिंपल सवाल हैं। इससे संबंधित आप प्रश्न खोजिए और फिर लगाइए, देखिए आपको बहुत आसान लगेंगे। अगले क्लास अगले दिन। थैंक। यदि आपको ये समझ में आता है तो मैं पूरा जो है हाई स्कूल का सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ। आप लोग जो है सभी को जो है शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे सबको इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।